तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था फाइनली लुओ फेंग अपने फैमिली से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ली याओ ने उसके फैमिली को टॉर्चर किया है। ये सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फौरन ली याओ और विनाना से अपने फैमिली का बदला लेने जाता है। फिर वो ली याओ और विनाना से फाइट करता है और काफी देर तक फाइट करने के बाद वहाँ इंस्पेक्टर जू आते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बेस सिटी में फाइट हो रही है। इंस्पेक्टर जू लुओ फेंग से कहते हैं बेस सिटी के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी वॉरियर एक दूसरे को नहीं मार सकता। अगर तुम्हें अपने फैमिली का बदला लेना है तो ली याओ के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस लाओ। ये सुनकर लुओ फेंग ली याओ को छोड़ देता है और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। फिर इंस्पेक्टर जू ली याओ और विनाना को बॉम्ब प्लांट करने के जुर्म में अरेस्ट करके कस्टडी में ले लेते हैं और इधर लुओ फेंग को एविडेंस इकट्ठा करने में उसकी मदद उसका फ्रेंड करता है। उसके बाद वो तियानसू का कल्टीवेशन करके फ्लाइंग नैप्स के फर्स्ट फॉर्म को बना लेता है और इधर वॉर गॉड पैलेस में लुओ फेंग के फाइटिंग क्लिप्स को देखकर उसके पावर का अंदाजा लगाया जाता है कि अब वो गॉड ऑफ वॉर लेवल के आगे जा चुका है। और इधर लुओ फेंग कल्टीवेशन करने के बाद सुजिन से मिलता है और वो उससे सॉरी कहता है। फिर वो उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो कुछ भी डेंजरस करने से पहले सब कुछ उसे बताकर जाएगा। अब आगे इधर लुओ फेंग की वीडियो को देखकर उसके स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाता है और उसके परफॉर्मेंस को देखकर बिना किसी हेजिटेशन के वॉर गॉड पैलेस में उसे मेंबर ऑफ काउंसिलर बना दिया जाता है और अब लुओ फेंग हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट काउंसिलर बन चुका है। फिर हम देखते हैं ली याओ और विनाना को सिक्योरिटी एजेंसी अपने फाइटर जेट में ले जा रहे थे और वो सभी वॉरियर अच्छा से जानते थे कि ली याओ और विनाना यहाँ से आजाद होने के लिए जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए वो सभी वॉरियर आर्मर और वेपन लेकर वहाँ मौजूद थे ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। ली याओ पूरे समय अपने सर को झुकाकर खामोश होता है। फिर वो डेविल स्माइल देता है, तभी अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और वो फाइटर प्लेन एक्सप्लोजन के कारण हिलने लगती है और सायरन बजने लगता है। कैप्टन गार्ड गुस्से से कहते हैं ली याओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो ली याओ को गर्दन पकड़कर खींचते हैं। उनको शक था कि जरूर ली याओ ने ही प्लेन के साथ कुछ किया है, इसी वजह से प्लेन में एक्सप्लोजन हुआ। ली याओ बिना कुछ बताए हंसने लगता है। लुओ फेंग पहले से ही ली याओ पे काफी ज्यादा गुस्सा है और अगर वो अभी एक्सट्रीम मार्शल हॉल के हाथ लग गया तो उसका बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ली याओ और विनाना ने पहले ही प्लान करके रखा था कि ऐसे खाली बैठने से कुछ होगा नहीं, इसलिए फाइट करना ही उनके लिए बेहतर होगा। ली याओ ने किसी सीक्रेट तरीके से HR अलायंस के स्पीकर के साथ कांटेक्ट किया था और उनसे कहा था कि उसे हेल्प चाहिए और उसी ने फाइटर प्लेन के साथ कुछ किया है। ली याओ सही समय का इंतजार कर रहा था और जैसे ही फाइटर प्लेन बेस सिटी के बाहर आता है वो अपना असली चेहरा दिखाता है। उसके बाद लगातार एक्सप्लोजन होता है। फिर ली याओ पहले ही रखे बॉम्ब को फिर से ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से फाइटर जेट के विंग्स और टेल दोनों ही डैमेज हो जाते हैं और अब वो फाइटर प्लेन किसी भी समय क्रैश हो सकता है और प्लेन सही से बैलेंस न होने के कारण हिलने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी गार्ड अपना बैलेंस खो देते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए ली याओ अपने हथकड़ी को तोड़कर आजाद हो जाता है। उसके बाद वो बिना डरे उन गार्ड्स को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो गार्ड्स इंजर्ड हो जाते हैं और वो ब्लड वोमिट करते हैं। ली याओ गार्ड के कैप्टन को देखकर गुस्से से गुर्राता है। वो काफी समय से ली याओ के अटैक से बच रहे थे, लेकिन फिर भी ली याओ का सामना करते हैं। फिर सभी गार्ड की टीम अपने ऑरा को ज्वाइन करके ली याओ के डायरेक्शन में अटैक करते हैं। फिर ली याओ भी अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और एक शील्ड की मदद से उनके अटैक से बच जाता है। फिर वो विनाना के चेन्स को खोलकर आजाद कर देता है। ली याओ खुद गॉड ऑफ वॉर लेवल का वॉरियर होता है और उन गार्ड के कंपैरिजन में उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था और साथ में उसके साथ विनाना होती है जो कि खुद गॉड ऑफ वॉर पावर हाउस है और प्लेन में इतने कम जगह में दोनों में फाइट होने की वजह से प्लेन और भी ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा था और काफी देर तक फाइट करने के बाद ली याओ और विनाना वहाँ से आजाद हो जाते हैं और वो सभी गार्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और वो फाइट करने के लायक नहीं है। इतने सारे गार्ड को इंजर्ड करने के बाद वो दोनों एक पोर्ट पे रुककर प्लेन के एक्सप्लोजन को देखते हैं। ली याओ इस बैटल के बाद उसका दिल काफी घबराया हुआ था। उन दोनों को जान बचाने का बस एक ही तरीका था कि वो बेस सिटी को छोड़कर कहीं और भाग जाए। आगे हमें पता चलता है HR अलायंस के पुराने काउंसिलर यान हाई है। तभी आसमान में एक इंटेलिजेंट फाइटर प्लेन क्रॉस होती है और वो ली याओ के सामने आकर रुक जाती है। ली याओ फाइटर प्लेन को देखकर गहरी सांस लेता है और अब उसकी घबराहट कम होती है। उसको पता था कि ये फाइटर प्लेन HR अलायंस की है और HR अलायंस ने ही उसके लिए फाइटर प्लेन भेजी है। उसके बाद वो फाइटर प्लेन उन्हें बेस सिटी में ले जाने के लिए उनको पिकअप करती है। फिर सीन चेंज होता है जैंगनियन सिटी के मिंग्यू कम्युनिटी में, जहाँ लुओ फेंग डाटा ट्रांसमिट कर रहा था और लुओ फेंग को पता नहीं था कि ली याओ और विनाना सिक्योरिटी एजेंसी से आजाद हो गए हैं और वो कुछ दिनों से ली याओ ने जो उसके फैमिली को टॉर्चर किया था उसी के डाटा को कलेक्ट कर रहा था। लुओ फेंग को अच्छे से पता था कि ली याओ और विनाना ने जो बॉम्ब प्लांट किए हैं उसकी वजह से उन्हें मौत की सजा नहीं होगी, इसलिए वो उनके पास्ट में किए गए जुल्म के डाटा को भी कलेक्ट कर रहा था ताकि ली याओ और विनाना को मौत की सजा मिले। उसके बाद लुओ फेंग ली याओ और विनाना के क्राइम्स के फाइल को गॉड ऑफ वॉर पैलेस में सबमिट करता है ताकि लुओ फेंग को जस्टिस मिल सके और अब वो गहरी सांस लेता है और होप करता है कि ली याओ और उसकी वाइफ विनाना को लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा। डाटा ट्रांसमिशन के दौरान लुओ फेंग को एक कॉल आती है और कॉल पे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के 6th इंस्पेक्टर लुओ ही होते हैं। वो बताते हैं लुओ फेंग अब से हम तुम्हें फ्यूचर में लुओ काउंसिलर के नाम से कहकर पुकारेंगे। लुओ फेंग ये सुनकर एक समय के लिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने अपने रियल पावर को नहीं दिखाया है, तो अचानक ही उसे मेंबर ऑफ काउंसिलर क्यों बना दिया गया।
फिर उसे पता चलता है लियाओ के साथ फाइट वाली वीडियो गॉड ऑफ वॉर पैलेस तक सर्कुलेट हो गई है और गॉड ऑफ वॉर पैलेस के टॉप मैनेजमेंट ने ये कंफर्म कर लिया है कि लुओ फेंग गॉड ऑफ वॉर लेवल के आगे जा चुका है और इसी वजह से लुओ फेंग को मेंबर ऑफ काउंसिलर में प्रमोट कर दिया गया है। लुओ फेंग ये न्यूज सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो पावर पे उतना ध्यान नहीं देता है। वो इस स्टेटस के बारे में सोच रहा था कि अब वो मेंबर ऑफ काउंसिलर बन चुका है और अब वो और भी कॉन्फिडेंस से लियाओ को हरा सकता है। उसके बाद वो लियो ही को थैंक्स कहता है और फोन काट देता है। फिर वो फाइल गॉड ऑफ वॉर पैलेस में ट्रांसमिट हो जाती है और अब लुओ फेंग काउंसिलर बन गया था तो उसके फाइल को ज्यादा अटेंशन दिया जाता है। यहाँ तक कि लीडर होंग डिसाइड करते हैं कि वो खुद लुओ फेंग के फाइल की इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने पर होंग को पता चलता है कि सच में ली याओ और विनाना ने उसके फैमिली को टॉर्चर किया है। लीडर होंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ऑर्डर करते हैं कि ली याओ और विनाना को जल्द से जल्द वार गॉड पैलेस में लाया जाए। और इधर ली याओ और विनाना HR एलायंस के प्लेन में जा रहे थे और उनको पता नहीं होता है कि सभी सोल्जर्स उनको ढूंढ रहे हैं और अब वो फ्रांस के बेस सिटी में लैंड करते हैं। वो दोनों सोच रहे थे कि अब वो सेफ है, लेकिन जैसे ही वो केबिन से बाहर आते हैं तो कुछ सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं। ये देखकर ली याओ गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था और वो फिर से फाइट करने के लिए अपने आर्मर को पहन लेता है और वो उन गार्ड्स पे अटैक करता है। तभी एक एल्डर की आवाज आती है और ये आवाज लियाओ के लिए काफी जाना पहचाना लग रहा था, इसलिए वो रुक जाता है। वो आवाज उनके सीनियर काउंसिलर यान हाई की होती है और वो बताते हैं कि अब तुम्हारा बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल के गॉड ऑफ वॉर का ऑर्डर है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सभी बातें लियाओ के लिए एक सदमे जैसी थी और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। हाईएस्ट लेवल के गॉड ऑफ वॉर के ऑर्डर का मतलब था कि उसे सभी गॉड ऑफ वॉर अरेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए इस अर्थ पे कोई जगह नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद लियाओ और विनाना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वहाँ लुओ फेंग भी विटनेस के रूप में आता है और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में लीडर होंग और थंडर गॉड भी शामिल होते हैं और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। लियाओ और विनाना ने लुओ फेंग के फैमिली को टॉर्चर किया था, फिर वो आजाद होने के लिए उन गार्ड्स को काफी बुरी तरह मारा और भी बहुत सारे क्राइम्स करने की वजह से उसे मौत की सजा दी जाती है। ये सुनकर लियाओ पागलों जैसा चिल्लाता है और इसी के साथ ये बोनस पार्ट यहीं पे खत्म होती है।